क्या आप मुझे उस बच्चे के बारे में कुछ और बता सकते हैं? मुझे और मदद मिलेगी। वो बच्चा हमेशा से ही अपने उम्र के बच्चों से अजीब और अलग था। अगर उस बच्चे के बारे में और जानना है तो इस महिला के मुंह से सच निकलवाना पड़ेगा। देखिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन हर माता पिता को अपने बच्चों के अलावा दूसरों के बच्चे तो अलग ही लगते हैं। इसमें अलग क्या है? आप अभी उस बच्चे से मिले नहीं हैं, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। जो मुर्दे को जिंदा कर दे, उसके लिए अजीब शब्द बहुत छोटा सा है। क्या क्या कहा आपने? मुर्दे को जिंदा? देखिए, अब कहीं आपको कोई भ्रम तो नहीं हो गया? उसने जिस बच्चे को जिंदा किया है वो मेरा अपना बेटा ही है। जीवन, यहाँ आओ बेटा। ये देखिए, सबूत आपकी आंखों के सामने है। फिर भी आपको यकीन नहीं आता है तो इस बाजार में जाकर किसी से भी पूछ लीजिए। इन लोगों की आंखों के सामने ही यीशु ने मेरे बेटे को जिंदा किया था। यीशु? यीशु? क्या आप मुझे उसके बारे में और कुछ बता सकते हैं? धन्यवाद यीशु, तुम्हारी वजह से मेरे बाबा मुझे वापस मिल गए। मैंने ईश्वर से प्रार्थना की और तुमने आकर उसे पूरी कर दी। मैंने कुछ नहीं किया मन्नू, परमपिता ने चाहा तभी तुम्हारे घर में खुशियाँ आ गई। यशु, अपना हाथ आगे करो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये तो आपकी मेहनत के पैसे हैं, ये मैं कैसे ले सकता हूँ? नहीं नहीं, मना मत करो, इसे रख लो। कई दिनों के बाद किसी को कुछ देने का मौका मिला, और बड़े जब जन्मदिन पे कुछ देते हैं तो उसे आशीर्वाद समझकर रख लेना चाहिए, समझे? क्या इनमें से एक मैं अपने पास रखकर दूसरा किसी और को भेंट दे सकता हूँ? दे सकते हो, कर भला हो भला। चाचा जी ने आपको एक सिक्का देने को कहा था, तो ये लीजिए आपका सिक्का। जन्मदिन पर बहुत प्यार देने के लिए धन्यवाद बड़े भैया। खिलौने वाले चाचा जी, अभी भी एक चीज में कमी लग रही है। आज के उत्सव में वो क्या? गीत, संगीत और नाच। याकूब भैया सही कह रहे हैं। अरे सुनो, ये क्या आवाज आ रही है बाहर से? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं देखती हूँ। लगता है खिलौने वाले के घर से आवाज आ रही है। वहाँ भीड़ भी जमा हो रही है। अरे, उस खिलौने वाले ने कहीं हत्या वत्या तो नहीं कर दी यीशु की? अरे प्रबंध करो खिलौने वाले के घर जाने का जल्दी से।
बंद करो ये नाच गाना। रब्बी गुरुजी वो बेशरम पापी, ऐसे करेगा तू ईश्वर की सेवा? तुरंत मेरे घर में आके मुझसे मिलो। तुम्हारे पापों का प्रायश्चित करवाने के लिए अभी के अभी कोई ना कोई निदान ढूंढना होगा। चिंता मत कीजिए, माँ कहती है कि यदि हम सही रास्ते पर चलते हैं तो परमपिता हमारी बहुत मदद करते हैं। पूरे विश्वास के साथ आप परमपिता का हाथ थाम लीजिए, वो आपकी सारी चिंता दूर कर देंगे। सही कहा आपने। सचमुच मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे साथ ईश्वर है। तुमने अपनी आंखों से देखा था ना? देखा था ना अपनी आंखों से उस बच्चे ने कैसे सारे गांव वालों के सामने मेरा अपमान किया था। देखा था ना प्रभु के साथ मेरे संवाद को लेकर सवाल खड़ा किया था उसने। और तुम क्या कर रहे हो? उस लड़के को गांव से बाहर फेंकने की बजाय गांव के बीचों बीच उसका उत्सव मना रहे हो तुम, कंधे पर बिठाकर। कहां गई ईश्वर के प्रति तुम्हारी निष्ठा? अरे बोलो कुछ तो। तुम्हें रत्ती भर भी इस बात का एहसास है कि तुमने सिर्फ मेरा ही नहीं ईश्वर का भी अपमान किया है। सिर्फ मुझसे ही नहीं, ईश्वर के साथ भी झूठ बोला है तुमने। मैंने झूठ नहीं बोला गुरुजी। आपके कहने पर मैं यीशु को इस गांव से बाहर ही निकालने गया था, लेकिन उसने मुझे ऐसा कुछ कहा जिससे मेरी सोच बदल गई। उसने मुझे एहसास दिलाया कि ईश्वर उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है, और बिना कुछ किए सब कुछ पाने की उम्मीद करना ये तो गलत है ना गुरुजी। ईश्वर ने मुझे काम करने के लिए ये 2 हाथ दिए हैं, और इन हाथों से मैं खिलौने बनाऊंगा और बच्चों के चेहरे पर खुशियां लाऊंगा, और इसी तरह ईश्वर की सेवा करूंगा। गुरुजी, आप मुझे गलत मत समझिए। आज भी आपके प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान है, जितना पहले था। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि यीशु बुरा नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने खुद उसे धरती पर भेजा है। ये नहीं हो सकता। नहीं, नहीं। जीवन की मृत्यु के बाद सारा गांव हमारे साथ यीशु के घर जा पहुंचा। हमने अपनी आंखों से खुद देखा था कि यीशु पीछे से आकर मेरे बेटे के पास बैठकर उससे बातें करने लगा।
पर पता नहीं उसने जीवन से क्या कहा, क्या किया। एकदम से मेरे बेटे की सांसें लौट आई। हमें तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, पर सच सबके सामने था। घंटों से मृत पड़ा मेरा बेटा अब जिंदा हो चुका था। जीवन, क्या तुम्हें याद है कि उस समय यीशु ने तुम्हें क्या कहा, क्या किया? नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं। मैं उसका आभारी हूं कि उसने मेरी जिंदगी लौटाई, और साथ ही हैरान और भयभीत भी, क्योंकि उसने जो किया वो कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता। तो वो चले कहां गए? अपने पुराने घर नाजरत। नाजरत। हमें अभी इसी समय नाजरत निकलना होगा। जल्दी जल्दी चलो, हमें जल्दी वहां पहुंचना है। बस कीजिए, सुबह हो गई। पूरी रात से आप एक ही जगह बैठे हैं। भक्तों को भी ध्यान के लिए बुलाया है, वो बस आते ही होंगे। बस कीजिए। जब से वो बच्चा गांव में आया है, सारा गणित ही बिगड़ता जा रहा है। कल तक मेरे सामने जिसे एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं थी, वो आज ज्ञान देने चला आ रहा है। पहले वो खिलौने वाला, और तुम। सही कहा है किसी ने, गांव में जब बाढ़ आती है तो गली के कुत्ते भी छत पर चढ़कर भौंकने लगते हैं। आ गई, इसकी कमी थी, बस ये भी आ गई। लोगों की संतान उनकी आंखों का तारा होती है, और मेरी बेटी मेरी आंखों की किरकिरी है, जो हमेशा चुपती रहती है, चुपती रहती है। आज तक मुझे लगता था कि ईश्वर ने सिर्फ मुझे ही अंधा बनाया, पर असलियत में तो मुझसे भी ज्यादा अंधे इस गांव के लोग हैं, जो आंखें होते हुए भी आपका ही असली चेहरा नहीं देख पाते। चुप कर! पता नहीं ईश्वर ने किस जन्म के पापों की सजा दी है मुझे। मैं इसे देखना भी नहीं चाहता, और ये है जो मुझे देख नहीं सकती। पहले ही ईश्वर ने तेरे जैसी बेटी देके मुझे सजा दी है, और मेरा अपमान करने वाला वो यीशु बच गया आज, लेकिन वो बचना नहीं चाहिए। मेरा अपमान प्रभु का अपमान है, उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर उसे सजा नहीं मिली तो मैं प्रभु का दोषी कहलाऊंगा। आपने अभी कहा ना कि मैं आपके किस जन्म के पापों का फल हूं, किसी और जन्म के नहीं। मैं आपके इसी जन्म के पापों का फल हूं पिताजी। मैं अंधी हूं और अंधी ही रहूंगी। और किस ईश्वर की बात कर रहे हैं आप? क्या मेरी जिंदगी से यह अंधेरा दूर कर सकता है आपका ईश्वर? दूर कर सकता है आपका ईश्वर?
क्या हुआ यशु? कुछ नहीं माँ, ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे पुकारा हो। आप मुझे यहाँ के लोगों से कितना भी छुपा कर रखिए, पर एक दिन इन सबको पता चल ही जाएगा कि आपकी बेटी अंधी है। और उस दिन ये लोग आपसे सवाल करेंगे कि अगर आप ईश्वर के सच्चे दूत हैं, तो आपने उनसे अपनी बेटी को ठीक करने के लिए क्यों नहीं कहा? और उस दिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि इन सबको पता चल जाएगा कि आप केवल एक ढोंगी है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? बच्ची है वो। इसे बचाने की कोशिश मत करो, बच्चा समझ के छूट देने का ही नतीजा ही है। उस यीशु को भी बच्चा ही समझा था। बच्चे जब बदतमीजी पर उतर आते हैं ना, उन्हें थप्पड़ मार कर सीधा करना पड़ता है। ये तो समझ गई होगी। अब उस यीशु की बारी है, उसे समझाना पड़ेगा। मैं लेकर जाऊंगा तुम्हें बाहर, लोगों के सामने। एक तीर से दो निशाने लगाने में माहिर है तुम्हारा पिता। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए नीमा को। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए नीमा को। अब खिलौने वाले चाचा जी ढेर सारे नए खिलौने बनाएंगे। कितना मजा आएगा ना उनसे खेलने में। अरे मैंने तो सोच लिया है कि इस सिक्के से मैं कौन सा नया खिलौना लूंगा। मैं तो खिलौने वाले चाचा जी को बोलूंगी कि मेरे लिए एक बहुत प्यारी गुड़िया बना के दे। शब्बी गुरुजी का गुस्सा खिलौने वाले पर तो उतर चुका, और बहुत जल्द हमारे परिवार की बारी भी आने वाली है। समझ में नहीं आता आखिर क्या जरूरत थी यीशु को इस खिलौने वाले के चक्कर में पड़ने की। हाँ भाभी, मैं आपकी चिंता समझ सकती हूँ, लेकिन आपने देखा ना, कल तक खिलौने वाला हमसे नाराज था, और आज देखिए वो और मन्नू हमारे परिवार का हिस्सा बन गए हैं। इंसान की सोच बदलते देर कहाँ लगती है। भाभी, मुझे पूरा विश्वास है एक दिन रब्बी गुरुजी भी हमें स्वीकार करेंगे। न जाने कब सावन आएगा और कब बादल बरसेंगे, समझी तुम? रवि गुरुजी शांत हो जाइए। गुरुजी शांत हो जाइए। सच में यीशु ने कभी अनादर नहीं किया आपका। गुरुजी चुप करो, मुंह बंद रखो अपना। सही और गलत का फैसला मैं खुद करूंगा। जाओ यहाँ से। आओ बेटा, बैठो। मैं जानता हूं बेटा, तुम कभी नहीं चाहते थे कि तुम्हारा जन्मदिन इस तरह से खत्म हो। जहां एक तरफ घर के बच्चे कितने खुश हैं और घर के सारे बड़े परेशानी और दुविधा में हैं। तुम ठीक तो हो ना यीशु? पता नहीं पिताजी, लोग खुश भी हैं और उदास भी। मैं चुपचाप सबको देख रहा हूँ। क्या देख रहे हो यीशु? क्या सोच रहे हो? क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? बताओ मुझे। जो खुश है उनके लिए खुश हूँ, और जो उदास है उनके लिए उदास। लेकिन जो आने वाला है उसके लिए चिंतित भी हो पिताजी। आने वाला है? क्या आने वाला है? यीशु, बाहर निकलो!
आज तो रब्बी गुरु के गुस्से से यीशु को कोई भी नहीं बचा सकता। हाँ भाई, हाँ चलो चलो चलो। आजा। यीशु, बाहर निकलो।